आजकल चल रहा है लड़का लड़की बन जाओ, लड़की लड़का बन जाओ, लड़का लड़की कुछ होता ही नहीं। सरकार कह रही है लड़का लड़की कुछ मानक ही नहीं होता, वो ऐसा बोल रही है। वो कहती है लड़का लड़की बराबर है, हम कहते हैं लड़का लड़की बराबर नहीं है। कुदरत ने लड़की को बहुत ऊंचा बनाया है। हमारे यहां देवियों पूजा की जाती है यार लड़की को देवी मान करके, तो कैसे बराबर हो गई वो आदमी के? है आदमी के बराबर है ही नहीं वो। परमात्मा ने उसको पहले ही ऊंचा करके, हमने पहले ही अपना सिद्धांत बनाया कि वो ऊंचा लेवल है उसका, लेकिन इन्होंने औरत को आदमी के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बराबर लाने का मतलब उसका लेवल गिरा रहे हैं कि तुम्हारी लड़की को बाहर भेजो, तुम्हारी लड़की धक्के खाए लड़कों की तरह, तुम्हारी लड़की जाकर के वहां दारू पिए, सिगरेट पिए, व्यभिचार करे, सारे उल्टे काम करे। ये सिखा रहे हैं ना वो हमारी लड़कियों को। ये ऐसा बराबर ला रहे हैं ना, वो ऊपर से नीचे ला रहे हैं, उसका लेवल गिरा रहे हैं। और फिर उसको फेमिनिज्म बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लड़कियों को बराबर ला रहे हैं। समाज में पहले स्ट्रक्चर खराब किया उन्होंने, पहले ऐसा दिखाया कि औरतों की हालत खराब थी। मैं मानता हूं, मैं जब छोटा था तो मैंने अपने समाज में अपने माता पिता की उम्र के लोगों को, अपनी औरतों को पीटते हुए देखा है। मैंने देखा है, पीटते थे वो लोग। लेकिन वो कौन लोग थे जो पीटते थे? जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, क्योंकि उनके बाप दादाओं को ये यकीन दिलाया गया था कि तुम गुलाम रहे हो अंग्रेजों के। वो गुलामी को ट्रांसफर कर रहे थे आगे, इतना ही था बस। अगर उन्होंने अपनी सभ्यता को समझा होता, उन्होंने अपनी सभ्यता को सीखा होता, तो वो लड़कियों पर, औरत पर हाथ नहीं उठाते। लेकिन नहीं मालूम था उनको, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने गलती करी, और उस गलती का फायदा टीवी ने उठाया। उस गलती का फायदा आपके दिमाग में कचरा भरने के लिए इस्तेमाल किया गया, और इसलिए हम लोगों को लगने लगा कि हमने औरतों को नीचे रखा है लेवल पे। असलियत में हमने ऊपर ही रखा हुआ था। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस मानक की लड़ाई लड़नी है। मैं सिर्फ रुपए के मानक को, रुपए के स्टैंडर्ड को स्थापित करने की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैं अपने पारिवारिक जीवन में भी एक मानक खड़ा करने की बात कर रहा हूं। मैं अपने सामाजिक जीवन में भी एक मानक खड़ा करने की बात कर रहा हूं कि जबान दे दी तो दे दी, आपकी जबान किसी भी पेपर से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। समझ गए ना? अगर जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने अपनी जबान की कीमत पहचान ली और उन्होंने उस जबान की कीमत को संभालना सीख लिया, तो भाई साहब फिर पूरे गांव के अंदर फैसले आप ही लोग किया करोगे।